एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से मॉडल टेस्ट पेपर्स। एफआर के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मॉडल टेस्ट पेपर, ये पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केस सिनेरियो है। फर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो एग्जैक्टली केस सिनेरियो 26 जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, ये उससे एग्जैक्टली सेम है, तो वहां से रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड और थर्ड केस सिनेरियो भी रिपीटेड ही है। सेकंड केस सिनेरियो 27 और थर्ड केस सिनेरियो जो है वो केस सिनेरियो नंबर 28, क्योंकि ये तीनों केस सिनेरियोस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके डाले, वहां से रेफर कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। और केस सिनेरियो 4 भी केस सिनेरियो 29 से मैच होता है, अगेन वो रिकॉर्डेड है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी अगेन केस सिनेरियो 14 जो है उसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस सिनेरियो 14 में जो फर्स्ट केस है वो उससे एग्जैक्टली सेम है। नंबर्स थोड़े अलग है पर वो कंटेंट पूरा सेम है, तो वहां से रेफर करो। अब आते फाइनली मैं स्टार्ट करता हूं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4A। केके लिमिटेड जो कि इंडेस 115 रेवेन्यू से कनेक्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केके लिमिटेड रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्ड्स 10 पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज ऑफ 500 रुपीज। मतलब अगर हम 500 रुपीज का परचेज करते हैं, कस्टमर अगर परचेज करता है 500 रुपीज का, तो फॉर एवरी 500 उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं, which can be discounted by the customers for further shopping with the same merchant. Unutilized points will lapse on expiry of 2 years, तो 2 years तक ये चलेगा from the date of credit. Value of each point is 0.5, हर एक पॉइंट का वैल्यू, उसका जो रुपी वैल्यू है पॉइंट का वो है 0.5, मतलब 10 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 5। तो 10 रुपीज का वैल्यू है 5 रुपीज, 10 पॉइंट्स का, सॉरी 10 पॉइंट्स का वैल्यू है 5 रुपीज। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 1-2 द एंटिटी अवॉर्डेड, करंट ईयर हमने इन टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स अवॉर्ड किए कस्टमर्स को, ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड। इसका मतलब हमने कस्टमर्स को 1 करोड़ पॉइंट दिए। ये आजकल देखिए काफी शॉप्स में होता है, हम कुछ सामान खरीदते हैं तो वो जो शॉप है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो ये ऑफर, ये स्कीम चलाते हैं जहां पे वो लोग हमें फॉर एवरी परचेज ऑफ सर्टेन रुपीज हमें कुछ पॉइंट्स देते हैं, और वो पॉइंट्स बेसिकली डिस्काउंट हो गया कि फ्यूचर में हम वो पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 1 करोड़ पॉइंट्स हमने दिए, उसमें से 18 लाख पॉइंट्स रिमेन अनडिस्काउंटेड, विच मींस 82 पॉइंट्स, 82 lakhs पॉइंट्स डिस्काउंट हुए। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80% विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर, ऑफ विच नॉर्मली 60 to 70% आर रिडीम्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। द कंपनी हैज अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड हैज आस्क्ड यू टू सजेस्ट जर्नल एंट्री अंडर द एप्लीकेबल इंडेक्स for these award points. How should the recognition be done for the sale of goods worth 10 lakh rupees on a particular day? 10 लाख रुपीस। चलिए अब ये अलग है, यहाँ पे टोटल पूरे साल का बात था, ये पर्टिकुलर डे का बात हो रहा है। ये वन वन पर्टिकुलर डे में हमने इतना सेल्स किया तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा। तो 10 लाख रुपीस का सेल्स है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट पे आ जाऊं क्वेश्चन के, तो हमने 10 लाख रुपीस का सेल्स किया है, तो पॉइंट्स कितने होंगे? तो 10 lakhs इंटू 10 डिवाइड बाई 500, विच मीन्स 20,000 पॉइंट्स हम देंगे, और 20,000 पॉइंट्स का मनी वैल्यू क्या है? इंटू 0.5, दैट इज 10,000। अब हमें करना क्या है? ये जो ये जो हमने 10 lakhs का गुड्स बेचा है, हमने जो 10 lakhs रुपीस का गुड्स बेचा है, उसमें हमने दो चीज दिया है। हमने कस्टमर से क्या चार्ज किया है? 10 lakhs। तो 10 lakhs में हमने क्या चार्ज किया उनसे? एक तो गुड्स का वैल्यू, और दूसरा पॉइंट्स। हमने उसे पॉइंट्स भी दिए जो फ्यूचर में रिडीम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ये जो 10 lakhs है हमें इसका दो ब्रेकअप करना है। बेसिकली इसे गुड्स यानी सेल्स और पॉइंट्स, इसको नाम दिया गया है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, CLP। आई रिपीट, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। हमें इन दोनों में डिवाइड करना है उनके फेयर वैल्यू के रेशियो में, और फेयर वैल्यू है 10 lakhs, यानी ये वाला वैल्यू इज टू 10,000, विच मीन्स ये वाला वैल्यू 10 लाख इज टू 10,000, इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है। तो चलिए, तो 10 lakhs डिवाइड बाई 10 लाख 10,000 और इनटू 10 lakhs, तो ये हो गया 9
99099 और रिमेनिंग माइनस करके भी ले सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो भी करना है। 9901, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, उसका सेपरेशन हो गया। बेसिकली इंडेस 115 क्या बोलता है? एज पर इंडेस 115, अगर हम एक कंसोलिडेटेड अमाउंट में दो या उससे ज्यादा चीजें हम बेच रहे हैं, तो उसे एसएएसपी मतलब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिवाइड करना है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। तो हमने वही किया, मार्केट वैल्यू के रेशियो में डिवाइड किया। स्टैंड अलोन मतलब वो अलग से अगर बेचेंगे तो उसका वैल्यू क्या है, तो उस रेशियो में हमने डिवाइड किया है। इसका एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, टू लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, टोटल 10 lakhs। और ये अमाउंट का बाइफर्केशन हमारे पास है 990099, और ये हो जाएगा 9901। फर्स्ट पार्ट डन। आई होप ये समझ गया होगा प्रॉपर्ली। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पे आते हैं। हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर X12? The company has requested you to present the sale of goods and redemption as an independent transaction. Total sales of the entity is 5000 lakh। हमारा जो टोटल सेल्स है वो 5000 lakhs है। तो चलिए करते हैं। टोटल 5000 lakhs। अगर सेम हमने जो ऊपर किया वही मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर परचेज 500 है तो उसके पॉइंट्स है 10 और उसका रुपी वैल्यू है 0.5। तो यहाँ पे सेल्स का जो वैल्यू है, मतलब कस्टमर ने जो परचेज किया, जो हमारे लिए सेल्स होगा ऑब्वियसली, हमारी ये सेल्स है कस्टमर के लिए परचेज। तो 5000 लैक्स का सेल्स है, तो उसमें पॉइंट्स कितने होंगे? तो 5000 इंटू 10 डिवाइड बाई 500, दैट इज 100 lakhs, मतलब 1 करोड़। जो क्वेश्चन में लिखा गया था 1 करोड़ पॉइंट्स हमने दिए। देखो ये जो क्वेश्चन में दिया है, और उसका मनी वैल्यू इंटू 0.5, दैट इज 50 lakhs। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। देखिए ऑलमोस्ट पैरेलल चलेगा। अब हम देखेंगे उसको हम एसएएसपी में डिवाइड करेंगे। तो टोटल हमने कस्टमर से 5000 चार्ज किया है, 5000 lakhs। उसको दो में डिवाइड करेंगे, सेल्स और सीएलपी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। सेल्स का वैल्यू है 5000 lakhs, और कस्टमर लॉयल्टी का वैल्यू ये यहां से दिया और ये यहां से लेंगे 50 lakhs। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। तो 5000 lakhs को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 5050 इंटू 5000, तो ये 4950। कैलकुलेशन थोड़ा संभाल के करना है क्योंकि काफी नंबर्स है। 4950 49505, और बैलेंस जो 50 है उसका वैल्यू है 4950495। तो ये हो गया हमारा कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। चलिए अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका एंट्री पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 lakhs, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 lakhs टू सेल्स 4950 49505। चलिए टू लाइबिलिटी अंडर कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम 4950495। दैट्स इट, हमारा एंट्री भी पास हो चुका है। अब हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट, हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड? चलिए करते हैं। अभी तो हमने फिलहाल सेल्स रिकॉर्ड किया है। अब हम उसका एक वर्किंग नोट करेंगे जहां पे हम पॉइंट्स के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं एक वर्किंग नोट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट होगा। हमने टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स दिए हैं, टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स, जिसका मनी वैल्यू है ये हमने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पे 49,50,495। चलिए अब ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है। ये वर्किंग में हम पूरा सम का समरी बनाएंगे और आगे जो भी पूछा है वो हमें इमीडिएटली मिल जाएगा इस वर्किंग के थ्रू। तो ये टोटल लाइबिलिटी है अंडर कस्टमर सीएलपी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम।
अब उस लॉयल्टी आई मीन सॉरी ये अमाउंट को हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए, टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स है, हम इसका दो ब्रेकअप करेंगे। सबसे पहले करंट ईयर कौन सा है? 1 2, X1 X2। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं X1 X2 में इसमें से कितने पॉइंट्स रिडीम हो चुके हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा था जो टोटल 1 करोड़ पॉइंट्स है और उसमें से 18 लाख पॉइंट्स रिमेंड अनडिस्काउंटेड। 18 रिमेंड अनडिस्काउंटेड, इसका मतलब करंट ईयर में 82 लाख पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। डिस्काउंट को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, आई मीन जो पॉइंट्स है, आई मीन पॉइंट्स को ब्रैकेट में लिखूंगा और अमाउंट को नॉर्मल लिखूंगा। तो इतने तो ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं, इतने पॉइंट्स ऑलरेडी रिडीम हो चुके हैं। और कितने अनडिस्काउंटेड है और जो कस्टमर्स ने अभी तक यूज नहीं किया है? 1 करोड़ माइनस 82 लैक्स, सो दैट इज 18 लैक्स पॉइंट्स अभी तक रिडीम नहीं हुए, डिस्काउंट नहीं हुए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिख रहे थे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ओनली 80%, द मैनेजमेंट expects only 80% will be discounted in future, of which 60 to 70% are redeemed during the next year। ठीक है, पहले तो टोटल 80% डिस्काउंट होंगे। तो ये देखते हैं, इसमें से 18 लैक्स में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 18 लैक्स में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कितने रिडीम होंगे? 80%। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिडम्पशन है। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिडम्पशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 18 लैक्स पॉइंट्स है उसमें से भी 80% रिडीम होंगे, विच मीन्स 14,40,000 ये हमारा एक्सपेक्टेड रिडम्पशन है। इन अदर वर्ड्स हमारा एक्सपेक्टेड लैप्स कितना है? हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो 18 लैक्स में से 20% मतलब 3,60,000 पॉइंट्स विल बी लैप्स्ड। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3,60,000 लैप्स होंगे। देखो प्रॉपर्ली समझो, पॉइंट्स का क्लैरिटी ले लो। टोटल जो है वो टोटल जो है 1 करोड़ पॉइंट्स है, उसमें से 18 लैक्स आर अनडिस्काउंटेड, मतलब 82 लैक्स जो है वो डिस्काउंट हो चुके हैं। अब ये जो 18 लैक्स है उसमें से भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि 80% विल बी एक्सरसाइज्ड, विल बी रिडीम्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3,60,000 विल लैप्स इन नेक्स्ट ईयर। आई होप ये ओके है। चलिए अब आगे जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं, उसमें से करंट ईयर हम कितना इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ये जो हमने बेसिकली ये जो हमने रखा था ये तो पूरे 1 करोड़ पॉइंट्स के थे ना। अब उसमें से 82 लाख पॉइंट्स तो रिडीम हो चुके हैं। तो क्योंकि वो रिडीम हो चुके हैं तो उतना पॉइंट का इनकम हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 49,50,000 है जो टोटल अमाउंट था, ये तो 1 करोड़ पॉइंट्स का था। हमने उतना इनकम को सेपरेट रखा था, पर उसमें से 82 लैक्स रिडीम हो चुके हैं। तो जो रिडीम हो चुके हैं उतना मुझे उसको इनकम मानना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको इनकम मानते हैं। अब इनकम कैसे मानेंगे वो देख लेते हैं। इनकम कैसे मानेंगे, कितना इनकम मानेंगे? तो देखो, ये जो 82 लैक्स है उसका वर्किंग बताता हूं मैं यहाँ पे। तो टोटल वैल्यू है 49,50,495, ये टोटल वैल्यू है। अब ये जो टोटल इनकम है, जो टोटल पैसे आए वो 1 करोड़ पॉइंट्स के थे, उसमें से 82 लाख रिडीम हो गए। अब जो बचा 18 लाख पॉइंट्स उसमें से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ 1440 रिडीम होगा और बाकी लैप्स होगा। तो इन शॉर्ट हमारा एक्सपेक्टेड रिडम्पशन कितना है? 82 लैक्स करंट ईयर रिडीम हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 14,40,000 ही रिडीम होंगे। तो टोटल रिडम्पशन 92,60,000, 94 सॉरी 96,60,000 का है। टोटल रिडम्पशन इतने का है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतने रिडीम होंगे। ओके, और एक्चुअली रिडीम कितने हुए? उसमें से 82 लैक्स रिडीम हुआ है। ध्यान रखना, ये दिस इज सिमिलर टू 102। अगर हमारे 500 एम्प्लॉइज है, हम जब इंडिया 102 करते हैं, हमारे पास सपोज 500 एम्प्लॉइज है, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई 450 एम्प्लॉइज ही होंगे एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड, कि 450 एम्प्लॉइज ही होंगे। तो हम 450 एम्प्लॉइज के हिसाब से ही प्रोविजनिंग करते हैं। तो ये वैसा ही है। टोटल 1 करोड़ है, पर हमें 1 करोड़ पे नहीं करना है, हमें करना है 82 लैक्स प्लस 14,40,000 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिडीम होगा। फाइन। तो इसका कैलकुलेशन 82 लैक्स डिवाइड बाई 96,40,000 इंटू 49,50,495, विच मीन्स इसका मनी वैल्यू हो गया
42,11,002, तो इतने पॉइंट्स जो रिडीम हुए 82 लाख, उसका मनी वैल्यू है 42,11,000, विच मीन्स टोटल जो है 49,50,000। ये जो टोटल है उसमें से इतना हम इनकम मान सकते हैं करंट ईयर, इतना हम करंट ईयर इनकम मान सकते हैं। तो 49,50,495 जो है अमाउंट, उसमें से हम 42 लाख, यानी ये अमाउंट 42,11,002 रुपीज, इतना हम इनकम मान लेंगे करंट ईयर। तो जो बैलेंस बचा है ये, वो हमारा 7,39,493, ये बेसिकली हम नेक्स्ट ईयर के लिए डिफर करेंगे। ये डिफर्ड इनकम है, नेक्स्ट ईयर के लिए डिफर करेंगे। क्यों नेक्स्ट ईयर के लिए? क्योंकि ये 2 साल का स्कीम है, 2 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो विच मीन्स करंट ईयर एक और एंट्री पास होगा, करंट ईयर एक और एंट्री पास होगा। वो क्या होगा? ये जो हमारा इनकम है उसमें से, ये तो हमने पूरे साल का एंट्री किया कि पूरे साल में इतने पैसे आए, इतना हमने उसका उसको उसको सेपरेट किया, उसको बाइफरकेट किया। अब ये जो लाइबिलिटी अंडर सीएलपी है, उसमें से भी हम कुछ को सेल्स मानेंगे करंट ईयर। कितना मानेंगे? 42,11,002 रुपीज। जो हमने, जो पॉइंट्स रिडीम हुए, ये उसका पोर्शन है जो पॉइंट्स रिडीम हुआ है, मतलब ये ना, ये वाला पोर्शन है। हाँ, ये जो पॉइंट्स रिडीम हो गए उसका मनी वैल्यू है। और ये जो रिमेनिंग अमाउंट बचा था, ये क्या है? ये हमारा डिफर्ड इनकम बोलेंगे, डिफर्ड, जो हम आगे नेक्स्ट ईयर इनकम मानेंगे, जितने रिडीम होंगे अकॉर्डिंगली। अब आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा था, हाउ शुड द ट्रांजैक्शन, रिडम्पशन ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्डेड, तो वो हमने कर दिया कि 42,11,002 रुपीज का इनकम रिकॉर्ड कर दो। नेक्स्ट, थर्ड पे आते हैं। हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज एट द ईयर एंड बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी, तो हमें कितना, हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज एट द ईयर एंड, वो देखना है। तो डिफर्ड रेवेन्यू हमारा कितना था? ये 7 लाख, ये था 7,39,000, 7,39,493। तो ये हमारा डिफर्ड इनकम है 7,39,493, तो ये हमारा डिफर्ड इनकम हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट नंबर डी। इन द नेक्स्ट ईयर X23, नेक्स्ट ईयर अब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर रिडीम्ड, 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर रिडीम्ड, बैलेंस 40% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स ऑफ 1-2 still remained under outstanding. How much of the deferred income should the merchant recognize in the year X2, X3, and what will be the amount of balance deferred revenue? चलिए अभी हमें देखना है कि नेक्स्ट ईयर हम कितना रिडीम करेंगे। ये टोटल 2 साल तक कैरी होगा। ये जो स्कीम है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, अनडिस्काउंटेड पॉइंट्स विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट। 2 साल तक चलेगा। 2 साल तक मतलब कैसे होगा? सपोज अगर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कहीं पे सेल हुआ है, तो 1 साल और 2 साल, तो ये 1 साल यहां तक चलेगा, फिर 1 साल यहां तक चलेगा। तो अब हमने करंट ईयर का रिकॉर्डिंग किया है, अब हम नेक्स्ट ईयर का करेंगे, और फिर लास्ट में थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर यानी वो बचा हुआ पोर्शन जो रहेगा, जो टोटल 2 years है, पर वो थर्ड ईयर में जाएगा। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन में लिखा है, हमने 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड। अब ये जो पोर्शन था हमारा, ये फर्स्ट ईयर के एंड का था। अब उसमें से सेकेंड ईयर में क्या हुआ हमें वो देखना है। तो अब हमारे पास टोटल था, टोटल पॉइंट्स थे 18 lakhs, ये वाले। उसमें से इतना हमारा एक्सपेक्टेड रिडम्पशन है और इतना हमारा एक्सपेक्टेड लैप्स है। अब देखते हैं कि अभी सेकेंड ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिडम्पशन है उसमें से भी कितना रिडीम हुआ है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर रिडीम्ड। तो 60% ऑफ आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स, इसमें ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग मतलब बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, बच्चे इसका ले लेते हैं ये, तो ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड रिडम्पशन है। आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स कितना है? आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स है ये 18 lakhs, ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो 18 lakhs ही है, आउटस्टैंडिंग 18 है। ये जो पोर्शन है, ये हमारा एक्सपेक्टेड लैप्स है, पर आउटस्टैंडिंग तो है, तो इसलिए हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग ये है।
तो हमें जो 60% लेना है वो 18 lakhs का लेना है, एंड नॉट 14 लाख 40, ये ध्यान रखो। तो 18 lakhs का 60%, दैट इज 10 लाख 80। तो हम एक्सपेक्ट, तो इतना वो, इतने पॉइंट्स रिडीम हुए, 10 लाख 80 पॉइंट्स रिडीम हुए, तो कितने बचे? 1440 माइनस 10 लाख 80, तो अब 3 लाख 60 बैलेंस बचे पॉइंट्स। ओके, एक तो 3 लाख 60 ये बैलेंस बचा है, और ये हमारा एक्सपेक्टेड लैप्स है। हम ये मान रहे हैं कि ये लैप्स होगा और ये नेक्स्ट ईयर एक्सरसाइज होगा। तो आगे जाते हैं, अब हम देखते हैं इसका मनी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये जो 10 लाख 80 उसका मनी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगेन ये हम जैसे इंडेस 102 में प्रोविजनिंग करते हैं, हम 2 साल का टोटल निकालते हैं, फिर फर्स्ट ईयर का माइनस करते हैं, उसी तरीके से करना है। तो हमारा टोटल इनकम था ये 49 लाख 50,495, 49 लाख 50,495, ये हमारा टोटल इनकम है। उसमें से टोटल कितने एक्सपेक्टेड है जो रिडीम होंगे? 82 लाख पॉइंट जो फर्स्ट ईयर रिडीम हो गए थे। और सेकेंड ईयर कितने रिडीम हुए? सेकेंड ईयर 10 लाख 80 और रिडीम हुए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 लाख 60 भी रिडीम होगा। ये हमारा टोटल एक्सपेक्टेड रिडम्पशन हो गया, जो कि सेम है 96 लाख 60 जो हमने स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट किया था। 90, ये देखिए यहाँ पे ये 96 लाख 40, 60 नहीं, मैं 60 बोला बाय मिस्टेक। 96 लाख 40,000 जो हमारा टोटल एक्सपेक्टेड, वही हमारा अभी भी एक्सपेक्टेड वही है कि उतना ही रिडीम होगा। अब उसमें से कितना रिडीम हो चुका है? 82 लाख रिडीम हो चुका है पहले साल, प्लस करंट ईयर 10 लाख 80 रिडीम हुआ है। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर मिलके टोटल कितना रिडम्पशन हुआ है? 82 lakhs प्लस 10 लाख 80,000, 92 लाख 80,000 डिवाइड बाई 96 लाख 40,000, डिवाइड बाई 96 लाख 40,000, करेक्ट है, इंटू 49 लाख 50,495। तो ये टोटल हो गया हमारा 47,65,622। तो अब तक टिल डेट 2 साल में हमें इतना इनकम रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि उतना रिकग्नाइज उतना ये उतने पॉइंट्स रिडीम हो चुके हैं। पर उसमें से हमने फर्स्ट ईयर ऑलरेडी कुछ इनकम मान लिया है, वो ये अमाउंट 42,11,002 रुपीज। तो 42,11,002 रुपीज हमने इनकम ऑलरेडी मान लिया, तो उतना मैं माइनस कर दूंगा। 42,11,002 रुपीज ये इनकम हमने ऑलरेडी मान लिया है। तो इस अमाउंट में से 47,65,622 माइनस 42,11,002, तो दैट मीन्स 5,54,620 हम इनकम करंट ईयर मान लेंगे। तो इतना हम इनकम मानेंगे, ये फिगर। और जो बैलेंस बचा, अगर हम यहां पे देखें, तो ये हमारा डिफर्ड इनकम था 7,39,493, और उसमें से 5,54,620 हमने इनकम मान लिया है। तो उसको माइनस करेंगे 7,39,493 से, तो बैलेंस जो बचा वो हमारा डिफर्ड इनकम होगा। तो इतना हम सेकेंड ईयर में रेवेन्यू मानेंगे, उसको हम सेल्स ले लेंगे, और बचा हुआ हम डिफर करेंगे, दैट इज 1,84,873 हम थर्ड ईयर के लिए डिफर करेंगे, थर्ड ईयर के लिए। तो अभी हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं, तो उन्होंने क्या पूछा है? इन द नेक्स्ट ईयर 60%, ये पूछा हाउ मच ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिकग्नाइज इन द ईयर, एंड व्हाट विल द अमाउंट ऑफ बैलेंस डिफर्ड रेवेन्यू। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में हम इतना इनकम रिकग्नाइज करेंगे, ये रिकग्नाइज करेंगे डिफर्ड इनकम में से, और ये बचा हुआ हम स्टिल डिफर करेंगे। अब आते हैं थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर पे आते हैं लास्ट ईयर, जो कि सेकेंड ईयर का एक मतलब जो टोटल 2 साल है उसमें से एक पोर्शन वाला ईयर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि वो 2 साल के लिए टोटल स्कीम है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा पोर्शन रहेगा। चलिए, अब लास्ट ईयर में क्या पूछा है? हाउ मच ऑफ द रेवेन्यू विल द मर्चेंट रिकग्नाइज इन द ईयर X3 X4 इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर X3 X4। अब ये 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम, अब जो पॉइंट्स बचे थे उसमें से भी 3 लाख पॉइंट्स रिडीम हो चुके हैं। अब हमारे जो पॉइंट्स बचे थे, कितने पॉइंट्स बैलेंस थे? देखो, इतने पॉइंट्स रिडीम होना एक्सपेक्टेड था, और इतना एक्सपेक्टेड लैप्स था। तो ये जो एक्सपेक्टेड है उसमें से भी अब थर्ड ईयर
इसमें से भी थर्ड ईयर क्या हुआ है, हाँ, अब इसमें से भी 3 लाख पॉइंट्स रिडीम हुए, इसका मतलब बाकी 60,000 लैप्स हो गए। तो ये भी लैप्स हुआ है और ये भी लैप्स हुआ है, और ओनली 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड। पर अब क्योंकि ये लास्ट ईयर है, अब क्योंकि ये लास्ट ईयर है, विच इज कौन सा ईयर है ये, X3 X4। तो अब X3 X4 में हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे पास डिफर्ड इनकम बचा है, ये इसमें से अब अभी देर इज नो नीड टू बाइफरकेट। क्यों बाइफरकेट नहीं करना है, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है। अब जो रिडीम हुए वो हमारा इनकम हो गया, क्योंकि वो रिडीम हो गए, और जो रिडीम नहीं हुए वो आगे जाके रिडीम हो भी नहीं सकते, तो वो हमारा इनकम आने देंगे। तो दिस विल बी एंटायरली टेकन एज सेल्स, तो हम इसे पूरा का पूरा सेल्स मान लेंगे, तो एंट्री हो जाएगा liability under customer loyalty program to sales or full amount 1,84,873, 1,84,873 हम पूरा फुल इनकम मानेंगे। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 लाख पॉइंट ही रिडीम हुआ है तो बाकी तो रिडीम नहीं हुआ है, तो हमें इनकम नहीं मानना चाहिए। नहीं, जो बाकी बचे अब वो रिडीम होने के पोजीशन में नहीं है, अब वो कस्टमर्स रिडीम नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो रिडीम नहीं कर सकते तो वो हमारा इनकम हो गया, क्योंकि आगे जाके अब कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है रिडीम करने का, और ये पैसे तो पहले आ चुके थे डे वन में ही, तो इसलिए हम इसे इनकम मान लेंगे। आई होप ये समझ गया है क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चंस मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा। ओके, चलिए बाय।